हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी इंदौर की। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है आईआईटी इंदौर के फॉर्म्स कब आएंगे कब आएंगे। तो देखिए, पहले हमने प्रीवियसली आई थिंक फेब या मार्च में डिस्कस किया था जब फॉर्म्स ओपन थे। तो सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए थे इनके वेबसाइट पे, वेब पेज पे, जिस पे अभी हम विजिट करेंगे। एंड देन कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के, जैसे इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांचेस थे, इवन आई थिंक साइंसेस से रिलेटेड भी थे, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स उस टाइम ओपन थे, लाइक मार्च में। ठीक है, उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं थी। जो एडवर्टीजमेंट उस टाइम तक नहीं आए थे वो अभी भी नहीं आए हुए थे। ठीक है, जो लास्ट अपडेट हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑल द आईआईटीज, उसमें भी ये बात मैंने बोली थी। तो उसमें जिन जिन डिपार्टमेंट्स के फॉर्म्स नहीं आए थे वो आ चुके हैं। अभी भी सारे नहीं आए हैं, बट कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लाइव किए हैं, जो एडवर्टीजमेंट है वो आई है। तो यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अलावा जो बाकी इंटरव्यूज़ हैं या पीएचडी के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो हम बहुत ही जल्दी एक दो दिनों में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और उसका बेसिस यही होगा, देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर कई कैंडिडेट्स ने बताया या मेल के थ्रू बताया है। इवन कमेंट सेक्शन में आप देखें अगर, तो उसमें कई कैंडिडेट्स ने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी बताया है, आप सभी को थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम आईआईटी इंदौर की ही स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। तो चलिए विज़िट करते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। जी, तो ये है आईआईटी इंदौर का जो वेब पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है वो, विच इज़ iiti.ac.in। यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। देन आप डायरेक्टली ये जो मेन्यू वाला सेक्शन है, जो 3 बार्स आपको दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक्स वाला जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करना है, तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें जो भी लेटेस्ट नोटिस होती है वो रहती है, आती है। ठीक है, तो बाकी अगर आप और किसी प्रोग्राम से भी रिलेटेड हैं, तो मतलब इंटरेस्टेड है किसी और में, तो आप एक बार बाकी चीज़ें भी चेक कर लीजिएगा। हम पीएचडी की बात करेंगे, सो आप एंड में देखेंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, एंड देन यहाँ पे है पीजी पीएचडी एडवर्टीजमेंट, राइट। सो ये है, इसी पे हम क्लिक करेंगे, देन ये पेज ओपन होगा, पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम एंड क्यूआईपी सेंटर। तो यस, हम इसी को ओपन करेंगे। देन ये पेज ओपन होगा, जो आई एम श्योर कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। इसी को मैंने ओपन किया था। तो ये मोबाइल साइट वाला वर्जन है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में सिर्फ लाइक हाफ पोर्शन में ही दिख रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट पोर्शन में भी थोड़ा सा, वेबसाइट मोड में भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसलिए इसी में हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं ऑलरेडी, आपको लिंक मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, आप उसमें चेक कर सकते हैं। देन जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, लिखा भी है दैट एप्लीकेंट शुड अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, राइट। तो देखिए, इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट्स थे और इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी इन्हीं के सामने दी हुई हैं। गेट कंपलसरी नहीं था कुछ कैटेगरीज़ के लिए। देन शेड्यूल फॉर लास्ट डेट, तो ये देखिए सीएससी का 29 मार्च दिया हुआ है, तो बाकी ये अभी अपलोड नहीं हुए हैं, अपलोडेड सून दिया हुआ है। देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेस की बात करेंगे, सो फर्स्ट टेबल में क्वालिफिकेशंस दी हैं एंड सेकंड में शेड्यूल। यहाँ पे यू कैन सी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है और ये लास्ट डेट है विच इज़ 31 ऑफ मई। तो अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एडवर्टीजमेंट ओपन है। फिजिक्स एंड मैथ्स अभी भी ओपन नहीं है। देन एचएसएस की बात करते हैं, तो एचएसएस भी ओपन है। एचएसएस में सब्जेक्ट्स कौन से हैं तो हम एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, बट उससे पहले इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यस हिंदी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इनकी लास्ट डेट भी 31 ऑफ मई है, तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं। वैसे ये जो टेबल है इसमें आपको क्वालिफिकेशंस दिख रही होंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकी लास्ट डेट है 2 जून 2021 एंड यहाँ से यू कैन डाउनलोड दी एडवर्टीजमेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है, जिसका भी एडवर्टीजमेंट लाइक अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लास्ट डेट एंड ऑल। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट्स की जो आईडी है कन्वीनर की वो दी हुई हैं।
या बेसिकली इन ईमेल आईडी में आपका जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक किसी भी तरह की किसी क्वेरी के केस में आपको इन ईमेल आईडी में से जो भी आपके डिपार्टमेंट की है उस पर मेल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी चलिए हम एक बार ओपन करेंगे, पहले ऑब्वियसली एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन करेंगे, सॉरी। एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहीं पे आपको सेकंड पॉइंट दिख रहा है दैट आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ठीक है, सो आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन एलिजिबल एप्लीकेंट मस्ट सेंड द साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with application fee receipt, recent photograph, self-attested copy of relevant certificates, valid GATE, GRE or TOE, FL scorecard एंड SOP। एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहता है डिपार्टमेंट में तो ऑल्सो यू कैन अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इंटरव्यू के थ्रू होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, देन आपका इंटरव्यू होगा। SOP और LOR जो है वो आपको इंटरव्यू से पहले सबमिट करना है। और कोई भी स्कॉलरशिप स्पेसिफिक स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की गई है। देन यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनकी जो फ़ी होगी वो, देन फ़ी वेवर से रिलेटेड इन्फो है, यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है। सो अभी आई थिंक हमने ओपन किया था तो उसमें था दैट एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹100, राइट। सो एक बार उसे ओपन करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले केमिस्ट्री ओपन करेंगे, देन HSS एंड देन CAE ओपन करेंगे, राइट। तो यस देखिए सबसे पहले हम इसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सो ये है केमिस्ट्री का एडवर्टीजमेंट। सो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी PhD प्रोग्राम इन केमिस्ट्री। देन यहाँ पे कुछ इनका ओवरव्यू है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स मतलब इस डिपार्टमेंट के जो मेजर एरियाज़ हैं वो सभी एरियाज़ यहाँ पे गिवन हैं। सो इन सभी एरियाज़ में से किसी में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई। उसके अलावा इनके बाकी आपको मतलब सबसे पहले तो यहाँ डिपार्टमेंट की वेबसाइट वगैरह दी हुई है, फैकल्टी लिस्ट है, तो आप इनको ज़रूर एक बार विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ है फैकल्टी प्रोफाइल, राइट। देन हम इस पेज की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। सो मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या और किसी रेलिवेंट फील्ड में जो कि केमिकल साइंसेस से रिलेटेड हो, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए एंड वैलिड गेट क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने JRF क्वालिफाई किया हो, फेलोशिप मिलती हो आपको, राइट। या अगर आप मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ और गेट क्वालिफाइड है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। उसके बाद यहाँ इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए है। सो अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप इसे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे है कि कैसे अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और अभी एंड में आई विल ट्राई कि इस पर्टिकुलर लिंक को भी जो कि सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है इसे ओपन कर लिया जाए। देन जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपने जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है एटलीस्ट 2 रेफरीज से आपको अरेंज करने होंगे इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू में जब आप अपीयर होंगे उससे पहले यू हैव टू सबमिट दैट। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स शुड रिक्वेस्ट द रेफरीज टू सेंड रिकमेंडेशन। और ये पर्टिकुलर देखिए ईमेल आईडी है admission@iit.ac.in। इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो आपके रेफरीज हैं वो अपने रिकमेंडेशन लेटर को भेजेंगे या सील्ड एनवेलप में भेजेंगे। ठीक है, और यस जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंडेशन का ये जो फॉर्म होता है वो मिलेगा, तो सिर्फ उन्हीं के लिए, सबको नहीं करना। भी एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी अगेन लिखा हुआ है कि जो मेन एडवर्टीजमेंट है उसी को हमें देखना है। लास्ट डेट क्या है, सो लास्ट डेट इज़ 31 मई। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जून। फेलोशिप की बात करें और कैटेगरी भी, तो देखिए फेलोशिप अवॉर्डीज जिन्हें किसी भी और एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। टीचिंग असिस्टेंटशिप तो ये स्कॉलरशिप जो आप टीचिंग में कुछ 8 to 10 आवर्स पर वीक वाला जो कंडीशन होता है उतना अपना वर्क करेंगे, उतना टीचिंग के एकेडमिक काम में हेल्प करेंगे, ठीक है, कंपनी करेंगे, तब आपको ये स्कॉलरशिप ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, जो कि ये 31,000 या 25,000 नहीं होती है, उससे कम होती है आई गेस। ठीक है, तो यस उसके बाद आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी और क्वेरी और इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम ओपन करते हैं जो मेन पेज है उसे एंड देन हम देखेंगे HSS का जो एडवर्टीजमेंट है उसको। तो क्योंकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी लिखा हुआ है कि जनरल जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं या कंडीशंस हैं वो यहाँ पे हैं, तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली, क्योंकि हमने आई थिंक डिस्कस किया हुआ है इसको, तो फुल वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एडमिशन कैटेगरीज FAEs फेलोशिप अवॉर्डी अभी देखा हमने, जिन्हें फेलोशिप किसी और एजेंसी से मिलेगी, राइट। देन TAs टीचिंग असिस्टेंटशिप, देन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे, इंस्टीट्यूट के स्टाफ हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस, कॉलेज टीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं और इनका जो
जो नाम लिखा हुआ है जैसे जैसे टीए है, एसडब्ल्यू है, आईएएस है, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आगे कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी दिए और यही आई वाज सेइंग कि ये बार बार ओपन हो जा रहा है, इसीलिए डेस्कटॉप वर्जन जो है वो ओपन नहीं कर रहे थे। बट एनीवेज, सो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग है, आप अभी तो ओपन है नहीं तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसी की बात करेंगे। सो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के लिए भी लिखा हुआ है कि जो गेट है वो कंपलसरी नहीं है बाकी इन चारों कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, तो इसकी जो मिनिमम है उसमें मास्टर्स डिग्री है किसी भी रेलेवेंट एरिया में या किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफ इंजीनियरिंग में या टेक के किसी भी डिपार्टमेंट में। गेट क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस से रिलेटेड किसी डिसिप्लिन में है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, और मार्क्स सब में फर्स्ट डिवीजन ही होने चाहिए, और साथ में गेट या गेट क्वालिफाइड हो या जेआरएफ हो आप, राइट। नेट के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देन किसी भी रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन में एचएसएस के आप मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, एंड यूजीसी जेआरएफ आपके पास हो, आप क्वालिफाइड हो। फिर एमफिल डिग्री हो विद गेट या मास्टर्स डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एंड जेआरएफ हो आप, या एमफिल डिग्री हो तो इस केस में यूजीसी नेट लिखा हुआ है। सो एमफिल डिग्री रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन में साथ में जेआरएफ या नेट हो तो भी यू कैन अप्लाई। गेट कंपलसरी नहीं है इन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एडवर्टीज़मेंट जिसे हम ओपन करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। उससे पहले एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹100, ठीक है, ऑनलाइन ही पे करना है। तो चलिए ओपन करते हैं एचएसएस के एडवर्टीज़मेंट को। तो यस, ये भी 2 पेज का ही पीडीएफ है। सो यहाँ पे यू कैन सी एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड किन 5 डिसिप्लिन्स में, सो इंग्लिश, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 5 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें से किसी में अप्लाई करना चाहें आप तो कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो अभी हमने देखा। तो थोड़ा सा जो भी डिफरेंस है देख लेते हैं। सो मास्टर्स डिग्री लिखी हुई है जिसमें एमए, एमएससी, एमएस, एमफिल कुछ भी हैं आप, एचएसएस के किसी स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ एंड यूजीसी नेट गेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो, या मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद यूजीसी जेआरएफ और सीएसआईआर, या डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में है तो जेआरएफ या गेट, राइट। लास्ट डेट इज 31 मई, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है या उन्हें इंटीमेट किया जाएगा मेल के थ्रू 7 जून को, एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू की जो अभी टेंटेटिव डेट्स हैं वो हैं 3rd वीक ऑफ जून। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये है आईडी, इसी पे आपको भेजना होगा अपना रिकमेंडेशन लेटर, अपना नहीं, आई मीन आपके जो गाइड हैं, सॉरी आई मीन आपके जो रेफरी हैं वो सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्कूल के बारे में ही कुछ चीज़ें हैं, आप एरिया वगैरह प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं इसे भी आप देख लीजिएगा। तो यस, अब हम लास्ट वाला जो नोटिफिकेशन है उसे भी एक बार ओपन कर लेते हैं। यस, तो ये है सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो। सो ये एडमिशन नॉन टीए कैटेगरी में होंगे, टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको नहीं मिलेगी, तो अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। ये जो भी चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री हो या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, इनमें से किसी भी ब्रांच में किसी भी एरिया में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास जेआरएफ हो या फेलोशिप आपको मिलती हो। सिर्फ गेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपको फेलोशिप होल्डर होना चाहिए, आप देख सकते हैं लिखा नहीं है तो नहीं लिखा है एनीवेज। सो ये है कैटेगरीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, एफए है, फेलोशिप होल्डर्स, देन बाकी जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो है, ठीक है, टीए नहीं है। उसके बाद है दिस कैटेगरीज, मतलब यही जो अभी हमने देखा था ना कि जो SW, DF, CT ये कैटेगरीज हैं, ये आपके जो भी क्वालिफिकेशन हो उससे एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है। तो यस, उसके बाद टाइम शेड्यूल में 2 जून लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको इसके थ्रू अप्लाई करना है, ओपन करते हैं अभी। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो प्रिंट भी लेना है एंड उसमें साइन करना है। फिर जो स्कैन्ड कॉपी होगी साइंड एप्लीकेशन फॉर्म की अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्पैच्ड बाय ईमेल, ओके। तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज़ भेजनी है इस आईडी पे, राइट। उसके बाद जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी, क्या क्या भेजना है वो लिखा हुआ है, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, 10th के बाद से PG तक, और बाकी जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो सभी होंगे। आप ओरिजिनल भी अटैच कर सकते हैं, सो कैंडिडेट्स में ऑल्सो अटैच ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटो कॉपीज़
ऑफ एनी अदर टेस्टिमोनियल्स। ओके, सो ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, समझ गए आप, दोनों ही आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो एक पीडीएफ आप बनाइएगा कंसोलिडेटेड, सपोज 10th का मार्कशीट है तो पहले ओरिजिनल देन उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, राइट। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, एंड रिसीप्ट होगी 10 मतलब 100 रुपीज़ का जो पे करेंगे आप उसकी रिसीप्ट, राइट। तो ये सभी यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजने को नहीं लिखा है, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। जो भी अपना डिपार्टमेंट, जैसे केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं था बट जनरल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, तो आप एक बार कंफर्म चाहें तो कर सकते हैं। ये बाकी एसडब्ल्यू के लिए एनओसी वगैरह लगेगा। कोई भी फॉर्म आपको सेंड नहीं करना है इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। हार्ड कॉपीज़ मत भेजिएगा। केमिस्ट्री और एचएसएस के लिए एक बार आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि तब जब वो लिखा था ना जनरल एडवर्टीज़मेंट, तो वो कंडीशंस डिफरेंट थी। अभी जो कंडीशंस है, सिचुएशंस है, वो थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो येस, आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस कवर कर ली है। तो चलिए एक बार हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं, एंड येस उसके बाद हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो वेट, सो येस, ये है जो अभी हमने लिंक देखा उसके थ्रू ओपन किया है। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। देन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एंड ये है वो पेज जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से यू कैन रजिस्टर। तो येस, ये थी इन्फॉर्मेशंस। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।